अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर वारी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसेमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, कुछ दिन पहले पंजाब की निगरान गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जो है वो जारी किया है, और उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में PHC एक्ट 2010 का सेक्शन है, उस सेक्शन 6 में जो है वो अमेंडमेंट की है, तब्दीली की है। तो ये क्या तब्दीली की है, इसके बारे में मैं पूरा एक व्लॉग बनाऊंगा। नेक्स्ट व्लॉग जो है वो इसी के बारे में होगा। तो उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले ये जान लें कि बोर्ड ऑफ कमिश्नर जो है वो किस तरह तश्कील पाता है, क्या उसका क्राइटेरिया है, उनकी तादाद कितनी होती है और किस तरीके से उनकी सिलेक्शन होती है। तो आज के व्लॉग में हम आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करेंगे, ताकि आइंदा आने वाला व्लॉग जिसमें गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस जारी किया है उसके बारे में तफसीलन हम बात कर सकें और फिर वो आसानी से हमारी समझ में भी आ सके। तो जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर है, ये पंजाब गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करती है। अच्छा, इसमें बोर्ड ऑफ कमिश्नर में 9 कमिश्नर्स जो हैं वो होते हैं, और 9 कमिश्नर्स में से 7 कमिश्नर का इंतखाब एक कमेटी करती है, और उस कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 7 मेंबर्स जो हैं वो 7 कमिश्नर्स वो ये कमेटी सिलेक्ट करती है, और 2 मेंबर जो हैं जिनमें एक जो रिटायर्ड हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के जज और दूसरे एक फाइनेंस के एक्सपर्ट जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्ट जो है वो नॉमिनेट करती है। अच्छा, कमीशन का जो कमिश्नर है उसका क्राइटेरिया ये है कि कोई भी शख्स जिसका तजुर्बा 15 साल हो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, तो वो मेंबर यानी कमिश्नर बनने का जो है वो अहल होता है। अच्छा, ये जो बोर्ड ऑफ कमिश्नर है ये 3 साल के लिए बनता है। 3 साल के बाद जो है वो यही मेंबर्स जो हैं वो रिनोमिनेट भी हो सकते हैं इस कानून के मुताबिक, और नए मेंबर्स जो हैं वो भी गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकती है। और जब ये नॉमिनेट हो जाते हैं और इनकी मीटिंग्स वगैरह जो होती हैं, उन मीटिंग्स का जो वजीफ़ा है, जो रेम्यूनरेशन है, वो भी पंजाब हुकूमत जो है वो डिसाइड करती है। कमीशन जो है वो ये नहीं डिसाइड करता। तो ये तो है इसकी बोर्ड की तश्कील कि 9 कमिश्नर्स होते हैं, 7 का इंतखाब जो है वो कमेटी करती है, और किस तरह से करती है वो हर सीट के लिए, मतलब जो 7 सीट्स हैं तो एक सीट के लिए 2 मेंबर्स का इंतखाब करती है वो, यानी 2 का पैनल जो है वो हर सीट के लिए उसका इंतखाब होता है, और फिर ये जो कमेटी है ये रिकमेंड करती है, और ये जो नॉमिनेशन होती हैं, ये पैनल जो है ये फिर चीफ मिनिस्टर के पास जाता है, और चीफ मिनिस्टर जो है उसमें से दोनों में से एक नाम को जो है वो फाइनल करता है, और वो जब फाइनल हो जाती हैं तो फिर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसका नोटिफिकेशन करती है। तो ये तो बोर्ड ऑफ कमिश्नर की तश्कील का तरीका है। तो आइए अब देखते हैं कि जो कमेटी इन कमिश्नर्स को रिकमेंड करती है उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो सबसे पहले तो जो है वो इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो सेक्रेटरी हेल्थ हैं, गवर्नमेंट के हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के जो वाइस चांसलर हैं वो इसके मेंबर हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इसका मेंबर होता है इस कमेटी का। चौथे नंबर पे है कि प्राइवेट हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से एक नुमाइंदा जो है वो होता है, और उसको पंजाब गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। इसी तरह से प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, प्रैक्टिशनर जो है,
उसको भी, उनमें से भी एक नॉमिनेशन होती है और वो भी पंजाब गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा 2 मेंबर्स और होते हैं, एक नेशनल काउंसिल फॉर तिब का रिप्रेजेंटेटिव होता है और दूसरा नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ये 7 मेंबर्स की एक कमेटी है। अच्छा, अब आप यहाँ पे भी देख लें, जिन लोगों ने ये लेजिस्लेशन की है, ये इन लोगों ने इसमें शामिल तो किया है, इनको तो शामिल किया, जो कौंसिल हैं उनको शामिल किया, लेकिन उन्होंने इसमें यहाँ पे जैसे पीएम को शामिल किया है, तो होम्योपैथिक और तिब की कोई एसोसिएशन इसका मेंबर नहीं है। और जो वो कह रहे हैं कि जी प्राइवेट हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट या जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है, जो प्रैक्टिशनर है वो, तो ये दोनों ही इस पे जो नॉमिनेट होते हैं, गवर्नमेंट जिनको नॉमिनेट करती है वो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से होते हैं। इसमें ना तो प्राइवेट कोई तबीब आता है, ना कोई प्राइवेट मतलब इसके अंदर शामिल होता है, ना ही प्राइवेट होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर इसका मेंबर कभी आया है, और ना ही प्राइवेट हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट जो होम्योपैथी की है वो उनमें से कोई इसका मेंबर बना है। तो ये 7 में से सेक्रेटरी हेल्थ साहब खुद गवर्नमेंट के नुमाइंदा हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर, वो भी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है इनको, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर हैं या हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट है, दोनों ही जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो ये गवर्नमेंट के नॉमिनेट करदा जो है वो लोग हैं। और जब ये कमेटी रिकमेंड करती है, किसी कमिश्नर को रिकमेंड करती है, तो इसमें गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। और जो गवर्नमेंट मौजूद होती है वो चाहती है कि उसी के तजवीज़ करदा, उसी के रिकमेंडेड लोग जो हैं वो आगे कमिश्नर्स बने, और हमेशा इसी तरह से होता आया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि होम्योपैथी और तिब के जो 2 नुमाइंदे हैं, काउंसिल्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सिर्फ 2 लोग हैं, यानी 7 में से 2 वो हैं, 5 लोग वो हैं। अच्छा, ये अभी तक जो है ना तो कोई होम्योपैथ इस बोर्ड ऑफ कमिश्नर का मेंबर बन सका है, और ना ही कोई तबीब जो है वो इसका मेंबर बन सका है। और ये 2 लोग जो हैं ये अपना किरदार अदा तो कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का प्रेशर होता है उसके, मुझे ऐसे लगता है कि उसके सामने जो है ये अपने हथियार जो है वो डाल देते हैं, और जिस तरह से वो कहते हैं उस तरह से ये लोग मान लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जैसे 60% लोग, 60% से जायद होम्योपैथ और तबीब जो हैं वो रजिस्टर्ड है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हुकूक हैं, ये उनकी भी खिलाफ वर्जी है कि इनका एक भी नुमाइंदा जो है वो आप इसके अंदर शामिल नहीं करते कमिश्नर्स के अंदर, तो इनका नुमाइंदा भी जो है वो शामिल होना चाहिए। और ये जो 2 रिप्रेजेंटेटिव तिब के और होम्योपैथी के वहाँ पे जाते हैं, अगर ये डिसाइड कर ले कि ये चले, अब तक तो जो कुछ हो चुका, अभी तक तो कोई भी नुमाइंदा जो है वो कमिश्नर तिब का या होम्योपैथी का नहीं आया, लेकिन आइंदा अगर ये लोग डिसाइड कर लें और ये उनसे कहें, जो बाकी 5 लोग इसके मेंबर हैं, उन्हें कहें कि जी 7 लोग आपने नॉमिनेट करने हैं, तो 6 लोगों को आप कर लें, 6 लोग जो आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लें। कम से कम एक जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक कमिश्नर तो तिब या होम्योपैथी से होना चाहिए। तो ये दोनों लोग डिसाइड कर लें कि एक मरतबा तबीब जो है वो कमिश्नर बने, और एक मरतबा कोई होम्योपैथ जो है वो कमिश्नर जो है उसके अंदर बने। तो ये बिल्कुल जायज़ बात है, और ये बुनियादी हकूक की बात है कि जिन लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आप कवानीन बनाएंगे, वो 60% से ज़्यादा होम्योपैथ और हुक्मा हैं, उनका एक भी नुमाइंदा ना तो कमीशन के अंदर मौजूद है, और ना ही जो है जो हेल्थ केयर कमीशन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है सिवाय एक तबीब के। तो इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए
कि नेक्स्ट जो भी बोर्ड तश्कील पाए, 3 साल के लिए बोर्ड जो है ये होता है। इसके लिए अगर कोई होम्योपैथ का नुमाइंदा भी अगर बोर्ड के अंदर बैठा हुआ होगा, कोई अगर अतिब्बा का नुमाइंदा भी बैठा हुआ होगा, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे होम्योपैथ्स और हुक्मा के मसाइल को वहाँ पे पेश कर सकता है और उन मसाइल का हल भी जो है वो पेश कर सकता है। तो आइंदा मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी चाहिए, हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए, और जो तिब और होम्योपैथिक काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्हें भी एक अपना स्टैंड जो है वो लेना चाहिए, और कमीशन में कम से कम एक होम्योपैथ या एक तबीब का होना भी ज़रूरी है। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग में हम इंशाल्लाह वो उस ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक तफसीलन बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो क्या चाह रही है और किस तरह से कमीशन के मामलात में, कमीशन की इंडिपेंडेंसी में जो है वो मुदाखलत करने जा रही है। वो हम आइंदा व्लॉग में आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।